अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था। तो उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 का ही क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, यहाँ पे ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने से पहले आप इनको देखते ही डर जाते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को आप 1 2 3 बार पढ़ा करें, जब तक ना आपको क्वेश्चन समझ ना आए तब तक क्वेश्चन को आप छोड़ो मत, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 5 है पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है यहाँ पे जिसका नाम है पी क्यू आर एस। जो यहाँ पे पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये एक पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू एम, ये जो यहाँ पे क्यू एम है ना, ये क्यू एम हाइट है किस पे? एस आर पे। किस वर्टेक्स से? पॉइंट की जो वर्टेक्स क्यू है ना, वो वर्टेक्स क्यू से हमने एक हाइट ड्रॉ की है जिसका नाम हमने रखा है क्यू एम। एंड क्यू एन इज हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस। इसी क्यू से हमने एक और हाइट भी ड्रॉ की है, लेकिन वो दूसरे साइड पे हमने ड्रॉ की है। किस साइड पे? क्यू एन इज द हाइट ऑन साइड पी एस, ऑन साइड पी एस। अब इसके बाद गिवन क्या क्या है? एस आर इज 12 सेंटीमीटर। जो ये एस आर बेस जो है ना, बेस, ये वाली बेस, ये यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स है। और जो क्यू एम है ना, क्यू एम इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। ये क्यू एम, ये वाला परपेंडिकुलर या ये वाली हाइट जो है ना यहाँ पे, ये है यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर्स। फाइंड, पहले पार्ट में आपको इस पैरेललोग्राम का निकालना है एरिया। पहला जो क्वेश्चन था ना, वो भी ऐसा ही था। वहाँ पे आपको बेस पता होती थी, हाइट पता होती थी, तो आप वहाँ पे इजीली एरिया फाइंड कर सकते थे, ठीक है। और आपने किया भी वो। अब यहाँ पे भी हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया कैसे हम फाइंड करेंगे? एरिया के लिए यहाँ पे सोल्यूशन लिखेंगे हम। पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखो, जो भी गिवन होगा, जितने पैरामीटर्स भी वहाँ पे गिवन होंगे, पहले वो हम लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले पहले यहाँ पे क्या दिया है? एस आर। एस आर मतलब क्या है? बेस। आप लिख सकते हो बेस। बेस दैट इज एस आर। बेस इज इक्वल टू एस आर। बेस इज इक्वल टू एस आर। ये वाली बेस, बेस इज इक्वल टू एस आर। और एस आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स। कितनी है यहाँ पे? 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसके बाद हाइट कितनी है? हाइट कौन सी है यहाँ पे? क्यू एम। हाइट, हाइट इज इक्वल टू, हाइट कौन है यहाँ पे? हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू क्यू एम। और क्यू एम की वैल्यू कितनी है? क्यू एम की वैल्यू है 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब देखो, इसके बाद बेस भी हमें पता है, हाइट भी हमें पता है, दोनों चीज़ें पता है, तो एरिया हम फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या है? वी नो दैट। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का एरिया ही निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट, ठीक है। तो बेस कितनी है यहाँ पे? बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स। यहाँ एस आर भी पहले लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट आप लिखो, यहाँ पे बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और उसके बाद हाइट कितनी है यहाँ पे? हाइट है यहाँ पे 7.6 सेंटीमीटर्स, 7.6 सेंटीमीटर्स। तो जब बेस है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर्स और हाइट है 7.6 सेंटीमीटर्स, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, आप जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी यहाँ पे? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर अब किसका एरिया है? ये अब इस पैरेललोग्राम का एरिया है। तो ये था आपका पहला पार्ट। इसके बाद हम देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो पहले पार्ट में हमारा जो यहाँ पे एरिया है ना, इस पैरेललोग्राम का एरिया आया था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरा पार्ट है यहाँ पे क्यू एन। फाइंड क्यू एन, फाइंड क्यू एन। अब इस क्यू एन को हमें फाइंड करना है, इस क्यू एन को फाइंड करना है। मतलब ये वाली हाइट जो है ना, ये ऑलरेडी पता थी हमें। अब इस हाइट को हमें पता करना है, ये हाइट कितनी होगी?
ये हाइट हम फिलहाल मानेंगे, इसको हम मानेंगे h। क्या मानेंगे हम? h। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखेंगे यहाँ पे और गिवन क्या है, इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। अगर ये वाला PS है ना, अगर ये PS यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स है, ठीक है, तो PS 8 सेंटीमीटर्स है, हाइट यहाँ पे फाइंड करनी है, और इस पैरेललोग्राम का एरिया अभी हमें कितना निकाला अभी हमने यहाँ पे 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर आप इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे, आप जिस साइड से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे, चाहे आप ये वाली हाइट ड्रॉ करो, चाहे आप ये वाली हाइट ड्रॉ करो, चाहे आप यहाँ से कोई हाइट ड्रॉ करो, और चाहे आप यहाँ से कोई हाइट ड्रॉ करो, इसका एरिया तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसने यहाँ पे जितनी भी जगह ऑक्यूपाई की है, चाहे आप यहाँ से निकालना चाहोगे एरिया तो भी वो जगह उतनी ही रहेगी, चाहे आप यहाँ से निकालना चाहोगे तो भी इसने उतनी ही जगह ऑक्यूपाई की होगी। तो अब हमें क्या पता चला यहाँ पे, अगर आप कहीं से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे तो इसका एरिया सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या क्या पता है दूसरे पार्ट के लिए। पहले हम यहाँ पे पैरामीटर्स को मेंशन करेंगे, क्या क्या हमें पता है। पहले पता है हमें यहाँ पे बेस, दूसरे पार्ट के लिए इसको छोड़ो, अब ये वाली बेस जो है ना, इसको आप अब छोड़ दो, फिलहाल हम दूसरे पार्ट के लिए इसको यहाँ पे रब करेंगे, और ये वाली हाइट को फिलहाल हम रफली यहाँ से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब आप मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन अब इतना ही है। बेस कितनी है, अब इसको बेस मान के चलना है। बेस कितनी है, बेस इज इक्वल टू कौन सी है बेस, अब बेस इज इक्वल टू, इसका नाम क्या है, PS कितना है यहाँ पे बेस, यहाँ पे बेस है 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट क्या है यहाँ पे, हाइट इज इक्वल टू, हाइट क्या है, हाइट है यहाँ पे QN, और QN की लेंथ कितनी है यहाँ पे, QN का मेजर कितना है, इसका मेजर हमें पता नहीं है, तो इसका मेजर हमें निकालना है, इसका मेजर हम मानेंगे यहाँ पे H सेंटीमीटर्स। बेस कितनी थी 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है यहाँ पे, उसको अभी मान लिया हमने यहाँ पे H। अब इसके बाद अभी हमने निकाला इस पैरेललोग्राम का एरिया कितना था, इस पैरेललोग्राम का एरिया अभी निकाला पहले पार्ट में हमने 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखते हैं कैसे हम इसकी हाइट निकालेंगे। नाउ वी नो दैट हमें पता है, क्या हमें पता है यहाँ पे, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम, जो वहां पे पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, कौन सा पैरेललोग्राम, पहले इसका नाम भी लिखेंगे। नाउ वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। कितना निकाला अभी हमने इसका एरिया, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किस फॉर्मूला से हम निकालते हैं, बेस इनटू हाइट। तो बेस इनटू हाइट को हम रखेंगे ऐसे ही, फिलहाल हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी यहाँ पे, बेस देखो पहले ही यहाँ पे बेस हमने मेंशन करके रखी है, बेस कितनी है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और हाइट कितनी है, हाइट है यहाँ पे QN, हाइट है यहाँ पे QN इज इक्वल टू क्या है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद बेस यहाँ पे देखो, अब ये बेस जो 8 सेंटीमीटर्स थी ना, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में, इसको यहाँ से हटा देंगे। अब यहाँ से ये वाले स्टेप्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस बेस को यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ पे ट्रांसपोज होगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा, QN इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो दूसरे साइड से ट्रांसपोज होके ये क्या होगा, डिवाइड। अब जो भी आंसर निकलेगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है DL and BM are the heights on sides AB and AD respectively of parallelogram ABCD। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो, आप क्वेश्चन पढ़ो, आप अच्छे से क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें दो हाइट्स हमने ड्रॉ की है। दो हाइट्स कौन कौन है, एक है DL हाइट पड़ रही है किस साइड पे, AB साइड पे, और BM हाइट पड़ रही है किस साइड पे, AD साइड पे। इसके बाद क्वेश्चन, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 1470, अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया 1470 सेंटीमीटर है,
तो आप जहाँ से भी इसका एरिया निकालना चाहोगे इसका एरिया इतना ही निकलेगा, क्योंकि एरिया यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता है। अब इसके बाद इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और ए बी इज इक्वल टू 35, ए बी कितनी है यहाँ पे, ए बी की लेंथ है 35 सेंटीमीटर्स और ए डी की लेंथ कितनी है यहाँ पे 49 सेंटीमीटर्स। फाइंड लेंथ बी एम एंड डी एल। एक तो आपको बी एम की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है, ये हाइट बी एम, और दूसरी कौन सी हाइट, डी एल की हाइट, आप डी एल की लेंथ आपको यहाँ पे पता करनी है। दोनों हाइट्स पता करेंगे तो हम क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करते हैं हम यहाँ पे वो देखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे गिवन क्या है, अगर हम फिलहाल यहाँ से पहले हम ये वाली बेस जो है, ये वाली हाइट जो है ना, इसको हम पहले स्किप करेंगे। यहाँ पे पहले हम इस वाली बेस से, इस वाली हाइट से इसका एरिया या ये वाली हाइट हम फाइंड करेंगे। देखो क्वेश्चन में यहाँ पे है बेस कितनी है 35 और हाइट कितनी है, हाइट पता नहीं थी तो हाइट को हम क्या मानेंगे यहाँ पे h मानेंगे। आप ऐसे ही रखो, हाइट या डीएल भी आप रख सकते हो। और एरिया कितना है 1470। तो करते हैं हम फिर इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले लिखेंगे हम यहाँ पे बेस इज इक्वल टू कौन सी बेस, लेकिन यहाँ पे आपको मेंशन करना है हम किस बेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने फिलहाल ये रफली यहाँ से हटाया है, ये वाली हाइट हमने रफली हटाई है, ये तो वहीं पे है ना। तो आपको मेंशन करना है बेस, अगर आप ले रहे हो कौन सी बेस ले रहे हो। बेस इज इक्वल टू कौन सी बेस, ए बी। बेस इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए बी की लेंथ कितनी है 35 सेंटीमीटर्स, वो यहाँ पे भी है, ए बी इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर्स। और एरिया कितना है, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख सकते हो, यहाँ डायरेक्ट ऑफ एरिया लिखो। एरिया इज इक्वल टू एरिया कितना है इसका 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए कौन सी फॉर्मूला है हमारे पास, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी, अब बेस इज इक्वल टू ए बी। आप ए बी भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो। यहाँ पे वैल्यू क्या है बेस की 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाइट मतलब कौन सी हाइट, हाइट यहाँ पे हम डी एल फाइंड कर रहे हैं। तो डी एल, हाइट के बदले आप यहाँ पे लिखो डी एल ही, क्योंकि डी एल ही ठीक रहेगा। हाइट यहाँ पे डी एल है तो डी एल को फाइंड कर रहे हैं। डी एल इज इक्वल टू किसके बराबर निकलेगा यहाँ पे डी एल 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 35 ट्रांसपोज होके यहाँ से डिवाइड होगा। जब आप इन दोनों का डिवीजन करोगे तो इन दोनों का डिवीजन क्या आएगा, वो आएगा यहाँ पे 42 सेंटीमीटर्स। 42 सेंटीमीटर्स ये रहेगा आपका, ये था आपका आंसर। ये थी पहली हाइट, जो आपने पहली हाइट निकालनी थी डीएल, तो पहली हाइट हमने निकाली। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द लेंथ डीएल, हमने डीएल निकाली। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, अब हम बीएम की लेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो दूसरे पार्ट के लिए हम फिलहाल रफली इस डीएल को यहाँ से हटा देंगे। डीएल को फिलहाल आप यहाँ से हटाओ। तो अब हमारी हाइट कौन है, अब है बीएम। इस बीएम को निकालना है तो सोल्यूशन ऐसे ही करना है, दूसरा भी ऐसा, ये दूसरा पोर्शन है ना, इसको भी ऐसे ही करना है। पहले यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन को लिखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन अभी वहाँ से ही चल रहा है, क्वेश्चन वहाँ से ही आपको कंटिन्यू करना है। बीएम कितना है, नाउ बीएम इज इक्वल टू, बीएम कितना है, बीएम इज इक्वल टू, बीएम हमें पता नहीं है तो बीएम हमारी बेस है, इसको हम यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन रखेंगे। और डी एडी कितना है, एडी इज इक्वल टू, एडी मीन्स बेस, एडी को आप बेस भी लिख सकते हो। बेस कितनी है यहाँ पे, क्योंकि ये हाइट इस पे पड़ रही है तो ये बेस कितनी है 49 सेंटीमीटर्स। और एरिया कितना है, एंड एरिया इज इक्वल टू, एंड एरिया इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की फॉर्मूला क्या है, पैरेललोग्राम में जब भी आप एरिया निकालते हो तो आप कौन सी फॉर्मूला का यूज करोगे, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेस कितनी थी, बेस है यहाँ पे 49, तो बेस के बदले हम क्या देंगे यहाँ पे 49 सेंटीमीटर्स, वो हमने यहाँ पे भी लिखा है, बेस इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर्स। और हाइट कौन सी अब निकाल रहे हैं हम, बीएम वाली हाइट। हाइट इज इक्वल टू बी एम, तो हाइट के बदले हम बी एम यहाँ पे रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी एम इज इक्वल टू 49 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे साइड से क्या होगा 49 दूसरे साइड से डिवाइड होगा। जब हम दूसरे साइड से 49 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट कितना आएगा, बी एम यहाँ पे आएगा
इन दोनों का डिवीजन करके हमारा रिजल्ट आएगा 30 सेंटीमीटर्स। तो हमने यहाँ पे DL भी निकाला। DL का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला, DL जो हाइट थी वो 42 सेंटीमीटर्स है, और BM हाइट जो है ना वो यहाँ पे 30 सेंटीमीटर्स निकली। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ।